आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज मैं एक बहुत ख़ास शख्सियत की आपकी परिचय कराना चाहता हूं, जो सोमरस निर्माता हैं। आर्षे मोहनेंद्र शास्त्री महाराज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण हैं उनको हमारे तरफ से आयुष्यम आरोग्यम भव, उम्र बढ़ जाए और निरोग हो जाओ, यही दो चीज़ें लेकर चलते हैं। ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये दोनों चीज़ नहीं रहती हैं तो दुख की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पास आए हैं और बहुत बहुत आपको भी आशीर्वाद देते हैं। और आज जो वार्ता होगी बहुत सुंदर और मज़ेदार होगी, जो कि अनकही होगी, कहीं से मिलेगा नहीं। पुस्तकें नहीं छपी हैं, आगे छप सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से यूट्यूब चैनल तमाम लोग चला रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य और हमारा मकसद जो है वो समाज में जागरूकता फैलाना है, चाहे वो धर्म के मार्ग पर हो या समाज में और जो कुरीतियाँ बुराइयाँ हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हों। लोगों को जागरूक करना और धर्म का प्रचार और प्रसार करना और लोगों को सही रास्ता दिखाना, ये हमारा उद्देश्य है, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपना आत्म परिचय खुद हमारे दर्शकों को कराएं, क्योंकि आप बताएंगे अपने बारे में तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। मुझसे कुछ हो सकता है कि कुछ भूल हो जाए या कुछ चीज़ रह जाए, तो आप अपना हमारे दर्शकों को अपना आत्म परिचय करा दीजिए। हमारा आत्म जो परिचय है बलिया ज़िला से शुरू होता है, जो उत्तर प्रदेश में है, जिसको बागी ज़िला भी आप कहते हैं। राजा बलि का, जहाँ विष्णु जी अवतार लिए थे, 52 अवतार का, वहाँ से होता है, एक ऐतिहासिक जगह पर से जी। वहाँ मैं एक साधारण परिवार में जन्म लिया था और वो केवल माँ मेरी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, शायद उनका संस्कार मेरे अंदर आया और मैं धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा सम्मिलित होता था, संगठन बनाता था बच्चों में, और ये शिष्टाचार के विषय में बतलाता था कि इस तरह से हम लोगों को रहना चाहिए। वहाँ से हमने इंटरमीडिएट पास किए, फिर बीए में पार्ट 1 में 1975 में टाउन महाविद्यालय बलिया में मेरा एडमिशन हुआ और इमरजेंसी के कारण मैं 1976 में उपदेशक महाविद्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टंकाराम मोरवी के नज़दीक है, उसमें एक सन्यासी जी के प्रेरणा से मैं वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहता था, तो इसलिए मैं चला आया। और वहाँ तब से मैं आया 1976 से, और अब तक मैं स्टडी करता हूँ, खोज करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, देश विदेश में जाता हूँ। और एक अलग सब्जेक्ट हमने चुना था, सोमरस। तो यहाँ से हमारा ये है और इसको हमने कंटिन्यूअन और वर्तमान में, भूत में भी किए, वर्तमान भी में यही करते हैं। और बहुत महान उद्देश्य लेकर नहीं चले थे, छोटा सा, कि लोग सुखी रहें, निरोग रहें, कोई भी हॉस्पिटल में न मरे, इस पर हम विचार करते रहे। अध्ययन से मुझे वेदों का, चारों वेदों के अध्ययन से सोमरस की प्राप्ति हुई जी, जो वेदों में लिखी है। सोमरस की जो अर्थ वेदों में 33 प्रकार के बनाया है और 120 सूक्त हैं और 1258 मंत्र हैं। उसमें कहा है कि सोमरस एक पेय पदार्थ है जो जड़ी बूटी से बनाया जाता है यज्ञ में। उसको देवता लोग भी पीते हैं, सभी लोग पी सकते हैं, रोगी भी पी सकता है, निरोगी भी पी सकता है, गर्भिणी पी सकती है,
जिसको संतान चाहिए वो पी सकता है। अनेक तरह से जो अपने शारीरिक सौष्ठव को बनाना चाहता है वो भी पी सकता है, क्योंकि इसमें सारे ही तत्व डाले जाते हैं। तो वहाँ से हमारा आत्म परिचय यही है, बहुत छोटा सा, कि वो तब से हम इस कार्य में लगे हैं और 50 वर्ष हो गए हैं इसमें लगे हुए। आगे भी हम 108 सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा का संकल्प किए हैं। पूरे भारतवर्ष में हमको इस यज्ञ को करना है, सबको सोमरस पिलाना है। देखिए 600 रामायणों के जो हैं अध्येता हैं, 600 रामायण आपने पढ़ी हुई हैं। महाराज जी, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि जो यज्ञ हैं कितने प्रकार के होते हैं और क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, सोम महायज्ञ को छोड़ करके। पहला, मनुष्य को स्वस्थ और निरोग, ऋषि और माता पिता के उऋण होने के लिए पंच महायज्ञ है, वो सबके लिए है। उसको शाम सुबह किया जाए, जिसमें संध्या कहते हैं, उसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, हाँ, और ऋषि यज्ञ भी कहते हैं, इसके नाम है। तो ये परमात्मा की प्रार्थना, भजन करना, उनका एहसान मानना, उनका उपकार करना संध्या में आता है। उसके बाद मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पानी को गंदा करता है, फिर वो गंदा पानी फिर शौच आदि से उसके लिए, उससे उऋण होने के लिए, और पानी जो है परमात्मा ने बनाया है, कोई मनुष्य नहीं बनाया है, तो उसके उऋण के लिए देव यज्ञ। और जो सांस हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसके शुद्धता के लिए देव यज्ञ बतलाया है, जिसे आप अग्निहोत्री भी कहते हैं, हवन भी कहते हैं, यज्ञ भी करते हैं। तो ये पंच महायज्ञ ये जरूर सबको करना है। एक तो पंच महायज्ञ हो गया, ये सबके लिए अनिवार्य रूप से करना है। उसके बाद जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, अज महायज्ञ, गोमेध महायज्ञ, हाँ, इत्यादि, ये बड़े बड़े एक विशेष वर्ग के लिए, जैसे अश्वमेध महायज्ञ राष्ट्र की संगठन के लिए, शुद्धि वातावरण के लिए, और जो नीचे के तबके हैं और जो ऊपर के तबके हैं राजा लोग, एक समागम हो जाए और राष्ट्र हमारा मजबूत रहे, उसको अश्व महायज्ञ कहते हैं। हाँ, अश्व महायज्ञ में राजा ये कर सकता है, अपने राज्य की संगठन के लिए, प्रसार के लिए, प्रचार के लिए करता है। इसमें पत्नी आवश्यक है। गोमेध में भी पत्नी आवश्यक है। तो गोमेध गायों के, जो जिससे दूध देती है, हमको दही मिलता है, छाछ मिलता है, हाँ, और दूध छाछ को अमृत कहा गया है। तो इसके वर्धन हो, गायें शुद्ध हों, बैल ठीक हों, इसके लिए जो किया जाता है उसको गोमेध यज्ञ कहते हैं। मेध माने यज्ञ, यज्ञ के कई नाम है, यज्ञ, याग, मख, मेध, ये यज्ञ के परिवाचिक शब्द हैं। अज महायज्ञ ब्राह्मण लोग करते थे। अज माने अजन्मा। हाँ, अब बहुत लोग जो संस्कृत लौकी पढ़े हैं, अज माने बकरी कहते हैं, अज माने बकरी, लेकिन नहीं, अज बकरी के नहीं है, ये अज कहते हैं अजन्मा। परमात्मा के विषय में चिंतन, मनन, मंथन करना, लोगों को परिचित कराना, ज्ञान कराना, ये ब्राह्मण वर्ग करता था। उसके बाद रुद्र महायज्ञ है, विष्णु महायज्ञ है, हाँ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। लेकिन कुछ अवैदिक यज्ञ भी लोग करना शुरू किए, चंडी महा यज्ञ, चाहे और मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत लोगों के मन में असंतोष की भावना, लेकिन ये वेदों वैदिक जो यज्ञ हैं, अश्व महायज्ञ है, यज महायज्ञ है, नर महायज्ञ है, मरने के बाद जो किया जाता है संस्कार, उसको नर महायज्ञ कहते हैं, गोविंद महायज्ञ है, और सौत्र, विशेष सौत्र यज्ञ है। तो ये विशेष कोई ब्राह्मण वर्ग कर रहा है, कोई क्षत्रिय वर्ग कर रहा है, कोई वैश्य वर्ग कर रहा है, लेकिन और लोग तो हैं ना इस दुनिया में, उनके लिए है श्रौत महायज्ञ।
तो वो 1 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, 6 महीने का होता है, 1 वर्ष का होता है। तो उसके अलग अलग नाम दे दिया है। सोम महायज्ञ 4 प्रकार का होता है, जो 1 दिन में किए ख़त्म हो जाए, जो 5 दिन में ख़त्म हो जाए, हाँ आए लगातार ही चलता रहे, उसको कहते हैं। तो महाराज जी, जो मैं इस सोम महायज्ञ जो है उसकी क्या विशेषता है, ये वो किस तरीके से अलग है? और हाँ, यज्ञ इसलिए अलग है कि इसमें जिनकी पत्नी हो वो भी शामिल, साधु हो वो भी शामिल, और वैश्य भी शामिल, क्षत्रिय भी शामिल, और अपना शूद्र भी शामिल। सबके लिए जो यज्ञ हो वो है सोम महायज्ञ। उसमें वर्जित नहीं रहेगा कि आप गृहस्थी नहीं है, आप ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, सन्यासियों को यज्ञ करना मना है। लेकिन सोम महायज्ञ में जो भी बैठेगा यज्ञशाला में उसकी उपाधि जो है ब्राह्मण की हो जाएगी, उसकी उपाधि, जब तक वो यज्ञ में कर रहा है। तो ये सबके लिए जो यज्ञ हुआ, एक विशेष के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष वर्ण के लिए यज्ञ जो होते थे वही कर पाते थे। लेकिन सोम महायज्ञ सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। इसमें सभी लोग शामिल होंगे। उसमें ऊंच नीच वर्ण की से ऊपर उठ के एक किया जाता है, क्योंकि सबको निरोग रहना चाहिए। और सोम यज्ञ में ही सोम रस बनता है, और सब में विशेष आहुतियाँ दी जाती हैं, सोम रस की नहीं दी जाती है। तो सब लोग निरोग, वैश्य शूद्र, जो क्षत्रिय ब्राह्मण, जो नीचे के हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, कुंवारे हैं, विधवा है, विधुर है, सबको स्वस्थ रहना चाहिए ना भाई। तो उसके लिए, सबके लिए जो यज्ञ है उसका नाम है सोम महायज्ञ। ये विशेषता है। और सब यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन सोम महायज्ञ में सभी लोग शामिल होंगे जो मनुष्य वर्ण में है। उसमें जाति खत्म हो जाती है। क्या इसमें जैसे अभी आपने बताया कि सभी लोग, मानव जाति के सभी लोग जी शामिल हो जो सकते हैं, मनुष्य क्या है इसमें धर्म का भी कोई बंधन कुछ है? नहीं, इसमें धर्म और में कुछ आड़े नहीं है, न ऊंच नीच का भेद, न भेदभाव का भेद। जो सम्मिलित होना चाहता है शुद्ध मन से स्नान करके आएगा, शुद्ध मन के आएगा, जो आचार्य बताएगा उस तरह से रहेगा, खाएगा। क्योंकि ये घर जाने नहीं देते हैं हम लोग, हाँ, सभी लोग रहेंगे यहीं यज्ञ ही में, घर जाना ही नहीं है। यहीं पर उनको शुद्ध वातावरण में उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और सोमरस पिलाया जाता है, तभी उसका लाभ हो पाएगा। तो इसमें ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रहता है। ये सबसे ऊंचा जो उठ गया है उसके लिए होता है। इसलिए सोम महायज्ञ सभी यज्ञों का प्रधान है, मुख्य है। जैसे सूर्य मुख्य है, हाँ, उसी तरह से ये मुख्य है, इसको कहा गया। तो ये मैंने पकड़ा कि भाई सभी लोग यज्ञ कर रहे हैं, वैलिड है, लेकिन जिसमें सब लोग सम्मिलित हो वो यज्ञ तो कोई नहीं कर रहा है। ना वो कोई शंकराचार्य कर रहे हैं, ना कोई ऐसा वर्ग कर रहा है, ना क्षत्रिय लोग कर रहे हैं। क्षत्रिय लोग अपने लिए कर रहे हैं, वैश्य लोग अपने लिए कर रहे हैं, शूद्र लोग अपने लिए कर रहे हैं। उन्होंने अलग एक बना रखा है, यादव लोग अलग एक काशी पूजा बना रखे हैं। तो ये जिसमें सब लोग सम्मिलित हो जाएं और सबको लाभ मिले और सबको सोम रस पीने का अधिकार है, तो वो इसलिए ये विशेष है। इसलिए मैं इस विशेष कार्य को शुरू किया हूँ। बहुत ब्राह्मण हमसे कहते हैं कि ये सोम महायज्ञ सबके लिए नहीं, सार से ये क्या शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि आप तो एक एक वर्ग के हैं, हम सब के लिए हैं, तो एक तो काम हमको करने दो। देखिए, तो यकीनन ही जो है आप समझ पा रहे होंगे सोम महायज्ञ की क्या विशेषताएं। और ये दूसरे जो यज्ञ हैं धर्म में के अंदर विशेष वर्ण के लिए है, वो पर्टिकुलर किसी, अगर हम कहें आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए, तो वो एक ख़ास होता है। लेकिन जो सोम महायज्ञ है वो पूरे मानव जाति और मानव कल्याण के लिए है, जिसमें किसी तरीके की कोई बंधन या कोई बंदिश नहीं रहेगा। कोई भी जाति, धर्म, समुदाय का व्यक्ति वर्ग, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। और इसी में जो है सोमरस का निर्माण किया जाता है। महाराज जी, एक सवाल और है, सोमरस का जब जिक्र आता है और जो सोम महायज्ञ है, इसके वेद पुराणों में और जो आप धर्म ग्रंथ हैं उनमें
कहाँ वर्णन है, क्या लिखा हुआ है सोम महायज्ञ के बारे में और सोम रस के बारे में? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लोगों से तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ सुना है। सुना ही है। और इसके बारे में थोड़ा ज़रा बताइए कि वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, सोम महायज्ञ और सोम रस के बारे में, कब ये हुआ? हाँ, जो आपने जो सवाल पूछा है, जो प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा है। अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन आंशिक रूप में आया है, एक आंशिक, बहुत कम, और उसको दूसरे तरीके से लिख दिया है। लेकिन इसका विस्तृत जो वर्णन है चारों वेदों में है। सामाजिक उत्थान के विषय में, शारीरिक उत्थान के विषय में, भौतिक उत्थान के विषय में और आध्यात्मिक उन्नति के अर्थ में, चारों अर्थ में इस सोम महायज्ञ का वर्णन चारों वेदों में आया है और प्रचुर मात्रा में आया है। चारों वेदों में लगभग 20,389 मंत्र हैं, जिसमें केवल 1258 मंत्र सोम और सोमरस परक मंत्र हैं, जो मैं ये कलेक्शन अब करना शुरू कर दिया हूँ ऋग्वेद से। आप इसका चित्र दिखा सकता हूँ मैं कि ये लिखना शुरू कर दिया हूँ। ये 1258 मंत्र हैं। तो वेदों से ये सोम महायज्ञ च्यवन ऋषि के माध्यम से, ऋग्वेद में च्यवन ऋषि का वर्णन आया है कि वो बूढ़े थे और जब सोम रस पिए तो जवान हो गए, वृद्धावस्था को छोड़ दिया, नौजवान हो गए। वही बात वाल्मीकि रामायण में आई है, वही बात आपके भागवत में भी 9वां स्कंद में आया है। वो भागवत कथाकार बताते ही नहीं, उसको ये बताकर घसक जाते हैं कि सोम रस क्या होता है, देवता लोग पीते थे तो क्या होता है, तो शराब जैसी एक चीज़ होती थी, बिना जाने सुने, क्योंकि अध्ययन उन्होंने किया नहीं। मैं कर्म कांड का, ज्ञान कांड का, उपासना कांड का और विज्ञान कांड का मैं अध्ययनरत आदमी हूँ, अभी भी रत करता हूँ। तो हमको ये पता है कि कहाँ सोम का अर्थ ज्ञान होगा, कहाँ सोम का अर्थ शिव जी होगा, कहाँ सोम का अर्थ सोमवार दिन होगा, कहाँ सोम का अर्थ चांद होगा, कहाँ सोम का अर्थ सुंदर होगा, कहाँ सोम का अर्थ सौम्य होगा, कहाँ सोम का अर्थ शांति होगा, ये मुझे मालूम है। तो सोम का वैदिक शास्त्रों में, चाहे वेदों में, वो जड़ी बूटियों के रस को कहा गया है, जो इसकी एक विधि वेदों में ही बताई है, लेकिन एक जगह नहीं बताई है, अलग अलग स्थानों पर बताई है। और चारों वेदों में उसको कलेक्शन करके मैंने उसकी बनाने की विधि मैंने सीखी। लेकिन कितनी वेदों में 1900 जड़ी बूटियों का वर्णन आया है, तो 1900 पढ़ जाएंगी या आदि पढ़ेंगी, ये कौन? तो हमको एक दिव्य आत्मा महापुरुष थे, गंगोत्री में सिखाया था, और 4.5 वर्ष तक मैं सीखता रहा, और 700 जड़ी बूटियों का उन्होंने हमको मार्ग किया। और सोम रस उन्होंने बना के जब पिलाया, तो उस समय हमारी आपको दशा दिखलाना चाहता हूँ कि क्या दशा थी उस समय। तो ये मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से, जो मैं थीसिस लिखी है, तो आप फोटो खींच सकते हैं कि ये दिखा देंगे। हाँ, ये दिखाइए कि ये मैं थीसिस लिखा हूँ। जब मैं नहीं पिया था तो इस तरह से, और जब पी लिया था तो ऐसा हो गया। तब कहा कि ये सबको पिलाना चाहिए। परमात्मा और मोक्ष, अध्यात्म तो बाद की चीज़ है, पहले आदमी सुखी तो हो जाए, निरोग तो हो जाए। हाँ, क्योंकि जो बीमार आदमी है वो तो हॉस्पिटल में जा रहा है या डॉक्टर के पास जा रहा है, तुम्हारे सत्संग में थोड़े पहुँचेगा। निरोग रहेगा, सुखी रहेगा, तभी हम आध्यात्म को पा सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो आते जाते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। इस और क्या प्रमाणिकताएं हैं इसकी? जैसे आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आपने बताया कि पहले में ऐसा था। हाँ। ये 2013 की फ़ोटो है। हाँ, फोटो है। और ये कौन से सन की है जो दूसरी फ़ोटो है इसमें? ये 2010 की है। हाँ, जब मॉरिशस गया था, हाँ, तब का ये है टीका। मॉरिशस गया था वो वहाँ। लेकिन आपने इसमें लिखा हुआ है ये फ़ोटो सोमरस 2013 में जब पिया था। हाँ, ये 2013 का है जो खिंचवाया था। हाँ,
और उसके बाद जब पी लिया वहाँ 1 महीना कि 1 महीने के बाद तब ये मॉरिशस में गया तो तब फोटो खींचा गया था तब का। कितने दिन में जो है इसका असर अगर शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी है तो वो उसका असर तीसरे दिन से शुरू हो जाता है। पहली खुराक में आपका पूरे शरीर के जितने दर्द हैं ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं लगेगा कि दर्द था, किसी प्रकार का दर्द हो एक बार में। और दूसरा दिन से पेट में जो भी गड़गड़ाहट है, टट्टी साफ नहीं हो रही है, खाना नहीं पच रहा है तो भूख खूब लगेगी। और तीसरे शब्द में लगोगे कि हम तो कभी बीमार ही नहीं, हाँ एकदम स्वस्थ रहोगे, चाहोगे कि हम दौड़ें और काम करें, थकोगे नहीं। इसमें ये विशेषता है क्योंकि संसार के समस्त जितने पौष्टिक पदार्थ हैं, संसार के समस्त जितने पौष्टिक पदार्थ हैं सब इसमें डाले जाते हैं। महाराज जी ये असल में क्या है ना, अब जैसे वेद पुराणों में हमारे जिक्र है, हाँ। लेकिन जब हम दुनिया में समाज के अंदर आते हैं तो वहीं एक डॉक्टर्स हैं, तो एक वैज्ञानिक हैं, उसका क्या तथ्य है इसमें? क्योंकि ये तो सीधा सीधा एक तरीके से आमना सामना हो जाता है, हाँ। क्योंकि आपने बताया कि इन बीमारियों का जो है इसमें इलाज है, वैदिक परंपराओं में होता चला आया है, हाँ। लेकिन मौजूदा समय में ये क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आमना सामना होगा आमना पद्धति का? मैंने सोमरस पर न मानने वालों से 25 बार शास्त्रार्थ किया है और 25 बार जो सोमरस को, चाहे वैदिक फिलॉसफी को, चाहे वेद को, चाहे वामार्गी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, ऐसे विचार के लोग हैं जो अध्यात्म को नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा। कोई भी संस्कृत का जानकार नहीं होता है, न गुरुकुल में पढ़ा होता है, सब अंग्रेजी पढ़ के ये बोलते हैं। और अंग्रेज़ों ने जो वेदों का भाष्य मक्षुमूलर वगैरह किया है, अंग्रेजी में किया है, अब उसी को पढ़ के ये बोलते हैं, तो उसमें कोई तत्व नहीं है। क्योंकि ये संस्कृत 2 प्रकार की है, एक लौकिक एक पारलौकिक। पारलौकिक जो भाषा में वेद लिखे गए हैं और लौकिक भाषा में आप PhD तक पढ़ो, लौकिक ही भाषा होगा। एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए कि लौकिक भाषा में अगर अश्व शब्द हो गया, सारे संसार को मालूम है कि अश्व माने घोड़ा होता है, लेकिन वही शब्द अगर आप वैदिक में जाओगे तो उसका अर्थ होगा अश्व माने राष्ट्र, अश्व माने किरण, अश्व माने आत्मा, अश्व माने अस्थाई, अश्व माने न डिगने वाला, अश्व माने टेक कर रहने वाला, टीक कर रहने वाला, अश्व माने न सोने वाला। घोड़ा सोता नहीं है इसलिए उसको अश्व कह दिया, हाँ। और अश्व में पीपल के पेड़ को भी कहते हैं क्योंकि वो 24 घंटा वो दे रहा है ऑक्सीजन, इसको उसको अश्व किया। तो अश्व माने राष्ट्र भी होता है, किरण भी होता है, सूर्य होता है। तो ये अर्थ न जानने के कारण वो उसमें भ्रांतियाँ भ्रम फैल जाती है, इसको विधिवत पढ़ना पड़ेगा। एक शब्द और देता हूँ, सिंधो शब्द। सिंधो माने घोड़ा भी होता है, सिंधो माने नमक में भी होता है, सिंधु माने सिंधु देश भी होता है, सिंधो माने समुद्र भी होता है। अब कौन अर्थ कहाँ लगेगा, ये बिना पढ़े निरुक्त, हाँ निरुक्त और निघंटु बिना पढ़े कोई अर्थ नहीं लगा सकता सही में। अब संधो शब्द है, आप भोजन कर रहे हो और उस समय कहा कि संधे लाओ, तो अगर आपने घोड़ा ले आकर खड़ा कर दिया भोजन के समय में, तो वो जो बोलने वाला कहेगा कि इसको जानकारी नहीं है, जिसे आप मूर्ख कहते हो, इडियट कहते, इडियट कहेंगे, बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन इडियट नहीं है वो, माने उसको जानकारी नहीं है। और जब आप यात्रा में जा रहे हैं और उसमें कहा कि संधे लाओ, तो नमक पेश करेंगे, तब भी ये कहा जाएगा कि इसको जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है। तो जहाँ जो शब्द फीट बैठते हैं वहाँ वैसा अर्थ करेंगे। ये वेदों के शब्द से ही यही काबिलियत है वेदों के शब्द के। वेदों के हर एक शब्द यौगिक हैं, एक अर्थ नहीं होगा, अनेक अर्थ हैं, वो बदलते रहते हैं अर्थ। तो यही
सब जो लोग वैदिक विचारधारा के हैं, आध्यात्मिक में हैं, वो स्वाध्याय करते रहते हैं। तो इसलिए जो और लोग हैं वो जो प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर वो देते हैं। हाँ, लेकिन अब तुम पीएचडी कर लो, ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, स्विट्जरलैंड में चले जाओ, पढ़ोगे तो वही जो इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, ये चीज़ पढ़ के आपको मैं 4 आदमियों को थीसिस लिख के और पीएचडी करा दिया, अपने नहीं किया, अगर जब यही पीएचडी है तो हम काहे को करने जाए। हाँ, तो स्वाध्याय किसी वस्तु को जानने के लिए आपको समय लगाना होगा और उसको तह तक पहुंचना होगा। मैंने प्रिंसिपल की पद छोड़ा, टीचर की पद छोड़ा, प्रीचर का पद छोड़ा, तब एक खोज किया। 50 वर्ष में अभी मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ कि सोम यज्ञ कर सकता हूँ, सोम रस पर बोल सकता हूँ, सोम रस बना सकता हूँ। अभी लोग कोई निर्माण नहीं कर रहा है मेरे सिवा। अब इसका परीक्षण मैं कर चुका हूँ 9 लाख लोगों पर। हाँ, और सभी स्वस्थ हैं, आज भी वो सोम रस मुझसे मानते हैं। तो कोई फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं। इसकी विधि जो है बहुत रहस्यमय है, आकर देखोगे कि किस तरह से बन रहा है। मतलब 9 लाख लोगों पे आप इसको परीक्षण किया हुआ है। तब इसको सरकार ने किस तरीके से किया गया है परीक्षण? इसमें अपने थीसिस में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि हर एक रोगी आते थे हमारे यहाँ और उन रोगी पर प्रयोग करता था। किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को खाना नहीं पच रहा है, किया कैसे किया? हाँ, तो इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें कुछ लिखा हूँ कि एक क्या होता है इसका, उन लोगों को पर हमने ये किया है। तो मैं बतलाता हूँ इसमें किस किस रोग में मैंने किया है। देखिए, ये 2012 में किया था। एक किसी प्रकार की हानि, परेशानी, एलर्जी और साइड इफ़ेक्ट कुप्रभाव नहीं है इसका। तो हमने जो प्रथम परीक्षण किया था 27 अप्रैल से 6 मई 2012, संदीपनी आश्रम, आदर्श नगर, पश्चिम समस्तीपुर। उसमें एक महेंद्र पाल नाम के मुंगेर के थे जिनको चक्कर आता था। अच्छा, वो गिर जाते थे, चक्कर आता था। तो उनमें मैंने उनको सोमरस हमने पिलाया और यज्ञ के बाद उन्हें भृंगराज के 5 अंगों का मूल रस गुड़ डाल के उनको पिलाया, तो उनका चक्कर ख़त्म हो गया। दूसरी बार खूनी बवासीर वाला एक आए, तो उनको भी मैंने सोम रस पिलाए और एक आक के जड़ को लुगदी बनाकर एक खुराक दिया था, तो उनका खूनी जो बवासीर थी ख़त्म हो गई। मिर्गी कुमारी पिंकी बसीरपुर, समस्तीपुर, बिहार की थी, 24 वर्षीय। उनको मैंने एक हफ्ते पिलाया और यज्ञ किया उसके घर में, तो उसकी मिर्गी अब तक समाप्त हो गई। और उसको अब बच्चे हो गए होंगे, शादी हो गई थी, पहले शादी नहीं हो रही थी। उसी तरह से कमर दर्द तो आजकल सबको हो रहा है, स्त्रियों को ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो खड़े होकर आजकल खाना वाना बना रही हैं, पीसने कूटने और रोटी बेलने का वो समय नहीं है, तो एक्सरसाइज नहीं हो रही है। पोछा वाली लगा लिया, अपने नहीं लगा रहे हैं, तो उसका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, इसलिए कमर दर्द। तो कमर दर्द में ये जो नसीरपुर की थी और बहुत परेशान थी, तो इनको हम वाष्पित सोम रस सापह, जो सोम रस में पानी निकलता है वही पिला दिया। अच्छा, और उसका कमर दर्द ख़त्म हो गया। और जो यज्ञ की राख दिया था, कहा कि उसको मलना, मल के नहाना, तो ठीक हो गई बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से हमने किया हुआ है। जो पीलिया रोग पर किया है, पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। श्वेत प्रदर्प किया है, हिचकी रोग पर किया है, और सांप के जहर काट दिया था। और हमने एक गिलास वो श्रृंगी ऋषि आश्रम में एक घटना है,
वहाँ हम यज्ञ कर रहे थे, एक को काट दिया था, वो बेहोश हो गया था, लेकिन हमने सोम रस पिला पिला कर उसको ठीक कर दिया। तब वो फैज़ाबाद लोग ले गए। वो डॉक्टर ने कहा कि इसको सांप तो काटा ही नहीं है। तो कहा नहीं, सांप तो काटा है, देखिए हम लोग ये लाए हैं। एक बर्तन में उसको बंद करके लेके गए थे सांप को। कहा अच्छा तो ये कैसे ठीक हो गया? कस के आए हैं महाराज जी, वो सोमरस पिला रहे। सोमरस क्या होता है यार? तो शराब होती है। कस की नहीं नहीं, शराब नहीं होती, यज्ञ हो रहा है वहाँ, और वो पिलाया। तो कस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने तो बड़े प्रश्न किए, क्योंकि अपने तरीके से वो न पढ़े हैं। हाँ, डॉक्टरी एक लाइन दूसरी ही होती है। हाँ, तो उसी तरीके से जो लोग ने किया है ठीक, उसको पढ़ते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की पेटेंट दवाई नहीं बनाई है। हाँ, नहीं बनाई है। अब कहने पर हमारे ना पीछे पड़ जाना, ये सच्चाई है। हाँ, तो हम तो सच्चा ही बोलेंगे। इसी तरह से सांप का जहर मैंने किया। फिर नशा ये छोड़ा देता है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। किसी प्रकार का नशा अगर हम 3 दिन पिला देते हैं सोम रस, तो अपन से छोड़ देता है कि साहब मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, सुरती छोड़ रहा हूँ, गांजा। मैं 16 अयोध्या के साधुओं को और श्रृंगी ऋषि के साधुओं को तो इसीलिए बताते नहीं। हाँ, वो श्वेत प्रदत्त हिक की है, शराब सांप का है, नशा है, भांग का नशा ख़त्म हो जाता है, और अफीम की नशा ख़त्म होता है, गांजे की ख़त्म होता है, सब मैंने प्रयोग किए हैं। और चरस का पौरुष जागृत हो जाता है, इसको भी हम नहीं बतलाते हैं। पीने से एनर्जी बढ़ती है और उसकी जो पौरुषता है वो जागती है। हाँ, और सक्रिय होता है वो। हाँ, अर्धांगत का लकवा जिसे कहते हैं, उसका गर्भ रक्षण का, रक्त उल्टी का। हाँ, ये जो हमने किए, आंतों के रोग का, और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है बच्चों की, थायराइड्स ख़त्म हो जाती है। और छोटी कुंवारी जलालपुर की जो मीरा देवी थी, पेट का उनमें घाव था, अल्सर जिसे कहते हैं, वो ख़त्म मैंने कर दिया सोमरस पिलाकर, और वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। इस तरह से हमने हार्ट फेलर, उच्च रक्त का मैंने किया है, कमर दर्द का, पुत्र नहीं होता है, पागलपन का, कई पागलों को ठीक किया मैंने। हाँ, अर्ध कापारी का। हाँ, इस तरह से हमने लिखा है। कंधा जाम हो जाता है तो वो 15 दिन 1 महीना ठीक ही नहीं होता है, वो ना दवाई से ठीक होता है, और धीरे धीरे एक्सरसाइज लोग कराते हैं तो आता है, लेकिन हम उसको 1 ही दिन में ठीक कर देते हैं। हाँ, पेशाब के कैंसर है, उसको मैंने क्या क्या दिए लिखा हुआ है। और इस तरह से ये जो हमने किए हैं, जो हमारे आए, हमारे पास आए, उनका मैं सब लिखा हूँ। हाँ, और चलिए, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हाँ, महाराज जी। ये तो मतलब एक लंबा अनुभव रहा, और मैं लिखा प्रशिक्षण भी जो आपने किया है इस पे हाँ, काफ़ी लोगों को ये सब देख लिया, बता दिया। काफ़ी सारी बीमारियों में जो है एक जड़ी बूटी के तौर पर ये सोमरस काम कर रहा है। काम कर रहा है। दूसरा ये कि अब जो सरकार है, जो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, अनुमति है, वो किस तरीके से आपको सरकार ने सहयोग करा, या क्या प्रमाणित सरकार ने हमसे यज्ञ में वो शामिल हुए और यज्ञ की प्रक्रिया को देखा, और किसी बहाने, क्योंकि यज्ञ में ही हम बनाते हैं, अब यज्ञ में ही पिलाते हैं। अब इतना नहीं बन जाता है कि सबको बांटते फिरो, कम मात्रा में बनता है। हाँ, बनवाओगे तो कई 100 लीटर बन जाएंगे। इस यज्ञ में 500 लीटर इन्होंने कहा है, 100 लीटर तो आहुति चली जाएगी, बाकी बची 400 में आधा पी जाएंगे जो लोग आएंगे, वो उनको भी तब पिलाना है ना, तो अब बचेगा कितना? तो इस तरह से इसमें जो आयोजक हैं उनको तो देना ही पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो पूर्वी जोन का हर्बल का वो महानिदेशक था, तो हमारा वो पीछा कर रहे थे कि क्या बना रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, सोम रस क्या है, इसको तो लोगों ने दूसरा ही रूप दिया हुआ है, उसी को बता रहे हैं। तो वो गुप्त रूप में वो परीक्षण 4 थे करते थे। एक दिन कहा कि हमारे पिताजी बीमार हैं
और आ नहीं सकते यज्ञ में, और कह रहे हैं सोमरस मुझे भी पिलाओ, मैं भी सुना हूँ, थोड़ा मैं भी पी लूँ। 6 महीने से वो खाटी पर हैं, खाना पीना नहीं कर रहे हैं। तो उनको हम लोग ले आए क्या? कहा अरे काहे को ले आओगे? तो मैं त्रिपाठी जी से कहा कि 1 बोतल दे दो। तो 1 बोतल इसलिए दे दिया कि उस घर में बेटी होगी, बहन होगी, बहू होगी, छोटा बच्चा होगा, बच्ची होगी। अब हम दे दें 20 ग्राम तो वही पी लेंगे तो और चिल्लाएंगे कि हमको भी पिलाओ, हमको भी पिलाओ। अच्छा, अब सभी लोग उपलब्ध नहीं है कि आ जाए, घर छोड़ छाड़ के सत्संग में आ जाए। बहुत कम परिवार होता है कि ताला मार के चलाया था, लेकिन 1-2 आदमी तो घर रहते ही हैं। तो मैं इसलिए दे दिया कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। तो उनका कहनाम था कि हम जो ही पिलाएं इनको, 1 घंटा के बाद खाटी पर उठ के बैठ के कहते हैं बहू आओ इधर, हमको चावल दाल सब्जी बनाओ। हाँ, वो हैरान कि जो 6 महीना से खा ही नहीं रहे हैं, आज खाना मांग रहे हैं। तो हमको फ़ोन किया और फ़ोन करके बतलाया। तो कह भाई, तो हमको फ़ोन किए, माने हमको कि ऐसा हो रहा है। अरे उनको खिलाओ, भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो खाए और खाने लगे, और फिर तीसरे दिन से वो भी सत्संग में आने लगे। तो स्वस्थ हो गए वो एक तरह से। अब अभी तक हैं शायद वो 2019 की एक किस्सा है। और वो महानिदेशक जी ने वो जो मैं दे दिया था वो लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट किया। हम तो लेबोरेटरी जानते भी नहीं हैं कहाँ है, किस तरह से होता है, इस पर हमारा तो ध्यान ही नहीं था। ध्यान इतना ही था निस्वार्थ भाव से। ये जो यात्रा हमने सोमरस की थी, ये 1976 से शुरू किया था। और भारत में बहुत वेदों को छोड़कर बहुत कम लोगों ने इस पर लिखा है। भारत का एक मनीषी जो आर्य समाज से संबंधित हैं, बहुत आर्य समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका एक विद्वान चमुपति ने एक सोम सरोवर लिखा, तो वो केवल सामवेद के ही मंत्रों को वो व्याख्या कर पाए हैं अध्यात्म में। लेकिन इसका भी जिक्र किया है कि भाई सोमरस भी जड़ी बूटियों का भी आसो होता है, कहीं इसका अर्थ अध्यात्म होता है, कहीं शारीरिक होती है, कहीं भौतिक होती है, कहीं सामाजिक होती है। इस तरह से उन्होंने एक हमको सिकंजी, ये हमको नैरोबी में ये पुस्तक मिली ईस्ट अफ्रीका में, तो उसको मैंने लिया। अब तो नई छपी है, वो वहाँ के अजमेर के लोगों ने छपवाया है। एक जिज्ञासु राजेंद्र जिज्ञासु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज के खोज के निकलते उससे हमसे और लगा, और हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई। और जितने वेद भाष हुए हैं, उडभट्ट, रामायण, सायणाचार्य, मैक्स मुलर, महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके शिष्यों ने भी किया है। और कुछ श्री रामाचार्य ने भी वेद मंत्रों का किया है, कुछ शंकराचार्य जी लोग, लेकिन ये अपने अपने ढंगों से किया है। जो मतांतर चलाते हैं उस तरीके का किया है अपने। अब अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे महाराज जी, अब जैसे सोम महायज्ञ है, अभी आज के समय में कितने समय के बाद में जो है ये हो रहा है, या आज से पहले कब ये सोम महायज्ञ किया गया था, और सोमरस कितने समय पहले बनाया गया था, या अब जो बनाया जा रहा है कितने समय बाद बनाया जा रहा है? इसका जो जिक्र है जो वैदिक काल है, महाभारत के पहले यज्ञ करते थे, कराते थे, सोमरस पीते थे, पिलाते थे। ये वेदों से सिद्ध है, या काट्य सत्य है। उसके बाद आपके रामायण काल में राम के समय में 3 बार हुआ है, लेकिन उसका दूसरा नाम उन्होंने रखा है। हाँ, पुत्र यष्टि बिना सोमरस के बनेगा ही नहीं। जो उसकी जो प्रसाद है बहुत लोग जानते ही नहीं। पुत्र यष्टि यज्ञ में गर्भाधान के लिए सोम यज्ञ चाहिए, सोमरस चाहिए। और ये लवकुश के कांड में क्या नाम है दिया गया है कि एक बकुटाचारी जी थे, उन्होंने जो श्री राम के सहपाठी थे, वैद्य थे, उन्होंने लवकुश को सीता जी को पीने के लिए लवकुश को बना के दिए थे। तो वहाँ वर्णन है, वो मैं श्लोक है मेरे पास, उसको मैं बता सकता हूँ। तो उसमें यही है कि जिस प्रकार सची को इंद्र पिला रहे हैं सोमरस, उसी प्रकार सीता को श्री रामचंद्र जी पिला रहे हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चे हैं
वो बहुत तुम चाहती हो बहादुर होना और करना, तो इसके लिए हमारा हमारा जो सहपाठी है वो वैद्य ने बनाया है। तो ये जिक्र है। फिर तीसरा जिक्र है कि जब वो 14 वर्ष वनवास से लौटे तो रेगुलर भोजन नहीं मिलता था, फल फूल कंदमूल का आया है जिक्र। तो शरीर तृषित हो गई थी, माने कमज़ोर हो गए थे। तब फिर सोमरस बनाया गया और चारों भाइयों को पिलाया गया। और फिर जब सौष्ठव हुए तो उन्हीं के दो सबके दो बच्चे हुए हैं चारों के। तो एक वहाँ जिक्र आता है। उसके बाद महाभारत में जिक्र आता है। तो महाभारत में वो राजसु सोम महायज्ञ है। तो ये 6 महीने में होता है। उसको उक्थय कहते हैं। जो सोम महायज्ञ का जो प्रकार है लास्ट वाला, वो तो 1 दिन का भी होता है, 6 महीने का होता है। तो उसमें वो आता है राजसु सोम महायज्ञ। वो एक वो प्रकार है, सोम महायज्ञ के प्रकारों में वो है। तो वो 6 महीने हुआ था, उसमें बना था। तो उसमें भी जिक्र लोगों ने निकाल दिया, लेकिन बिना राजसु सोम महायज्ञ, बिना सोमरस के पूर्ण नहीं होगा। उसके अध्यक्ष श्री कृष्ण महाराज थे। अब जो होने जो जा रहा है, तो बीच का जो गैप है अभी तक हमको मिला नहीं। लगभग कितना वर्ष हो गया? अभी लगभग 5100 कुछ हो रहे हैं महाभारत के बाद। किसी ने अभी लिखा नहीं, किसी पुस्तक में बनाए होंगे, लिखते नहीं होंगे। तो ये बीच में गैप है, या उन पुस्तकों को अंग्रेज लोग आए, मुसलमान भाई मेरे आए। तो मुसलमान भाई में एक खूबी होती थी कि किसी चीज़ को नष्ट कर देते थे, लेकिन जो ईसाई लोग होते थे, अंग्रेज होते थे, वो नष्ट नहीं करते थे, उसको सजो कर अपने देश में लेके चले जाते थे कि आगे फिर ये कोई काम आएगा या रिसर्च के। ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं साला। तो ये सब जो चीज़ें हैं, औरंगजेब के ज़माने में मैक्स मुलर आया था भारत में और पुस्तकें जलाई जा रही थी। तो उनसे कहा कि हम 4 ही पुस्तक लेना चाहते हैं, आप हमको उसमें से जो वो तो जल जाएंगी हमको चाहिए। तो वही मैक्स मुलर जो है 4 पुस्तकें वेद छांट के अब ले जाएगा। तब तो संस्कृत तो जानता नहीं था। तो बनारस के 10 ब्राह्मण तैयार हुए उसको वेद पढ़ाने के लिए, और उसके देश में गए और उन्हें उसको पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने उसकी किया तो उस पर और चीज़ों का उसके ऊपर दबाव पड़ा, जो सही थी बात वो निकाल नहीं पाया। और महर्षि दयानंद मैक्स मुलर से वेद मंगाकर उसका फिर स्टडी करके लोगों में प्रचार किए, उसको छपवाए, शुद्धि किए और शास्त्रार्थ किए पूरे देश में। द्वार समाज इसलिए वेदों को मानता है। तो ये सब हैं ये पुस्तकें। अभी तक मैं हमारे आचार्य जी के कुछ प्रश्न रामायण के विषय में हमसे पूछे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप खोजिए इसको। तो रामायण संबंधित थे। तो मैंने कहा कि वो तो वाल्मीकि में होगा या तुलसीकृत रामायण में होगा, यही 2 रामायण चल रही हैं। तो उस दोनों में वो प्रश्न नहीं मिले उसका उत्तर। प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये थे ऐसे अजीब कि ये सीता मंदोदरी की लड़की थी। तो मंदोदरी की लड़की थी तो बहवा दिया, क्या नाम है वो, समुद्र में। लंका में थे न मंदोदरी भाई, किसी कारण से बहवा दिया। वो बातें होते आ गए जनकपुरी। हमको कौन सी नदी है जो अरब सागर से जा रही है ऊपर, अस्वाभाविक चीज़ है ना। लेकिन उन्होंने लिख दिया। कहीं कुछ लिखा, तुलसीदास जी ने लिख लिया, नहीं वो तो ज़मीन से पैदा हो गई, हल चला रहे थे तो हो गई। ये जो विसंगतियाँ हैं वो मिलती नहीं थी इस रामायणों में। तो ये हमको जब 600 रामायणों का अध्ययन किया, मैं घूम घूम कर किया, 14 वर्ष लगाए इस बार। हाँ, और सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के लोगों ने रामायण लिखी है। और जो व्यास जी ने रामायण लिखी है तात्पर्य प्रदीपिका, वो भी संस्कृत में है, भोजपुत्र में है। तो बड़ौदा के राजा के पास है, वो भी छपी नहीं है।
एक सोने और चांदी की लिखी हुई गुजरात में हमको मिली पढ़ने को, तो मैं शौकीन था और इसी पर तत्पर था। हम नौकरी करने के चक्कर में नहीं थे, यही हमारी एक नौकरी थी। इसके लिए हमारे जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, सब नाराज़। भाई ये आदमी एक तरह लखैरा ही होता है ना, जो नौकरी करता है, पैसा लाता है, घर बसाता है वो है। मेरा ये उद्देश्य था ही नहीं। हमारा उद्देश्य था कि एक चीज़ का खोज किया जाए, और वो खोज घर बैठे नहीं हो सकता। हाँ, उसमें बाधक ना हो विचरण करने की। तो मैं जब अपनी चीज़ों को लिखवाऊंगा तो बहुत विस्तृत तो हमारा जीवन परिचय होगा। और जो कोई लिखने वाला लिखेगा तो लिखेंगे, हम तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब हम दूसरे चरण, चौथे चरण में चल रहे हैं। तो इस तरह से सोमरस का जिक्र नहीं है किसी कारण से। वो पुस्तकें किसी ने दिया नहीं, या है कि ख़त्म हो गई, किसी ने हमको दिया नहीं। और वेद के अलावा कोई पुस्तक अभी नहीं है। वो चमोपति की लिखी हुई सोम सरोवर, जगह जगह पर लोगों ने वर्णन किया है। एक जगह किया है, वो एक पीएचडी किए हैं कानपुर के, उन्होंने जिक्र किया अपने थीसिस में कि शंकर जी जब समाधि से उठे तो कहे कि भाई सोम रस पिलाओ, सोम रस पिलाओ। तो जो थे देवता लोग जड़ी बूटी को इकट्ठा करके सोम यज्ञ करके सोम रस पिलाए। गजब गजब बातें लिखी हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने पिलाया, भर पेट पी वो के, कहे कि जो बचा है तुम लोग पियो। तो वो लोग भी पी लिए, फिर भी बच गया। तो सोमरस के विषय में लिखा है कि या तो तुम वो तांबे के पात्र में रखो, या पानी में डाल दो, या कुएं में डाल दो, या पौधे को में डाल दो। अब वहाँ पर पौधे तो हैं नहीं, कैलाश पर्वत पर पेड़ का पता ही नहीं, हाँ सब नीचे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र बह रही थी, उसी में डाल दिया। तो ये बात हमारे समझ से अब कितना सही है, कितना उचित है। तो उसकी सीधी जो धार आ रही थी भारत में, अब उसकी धार सोमरस डालने से उल्टी हो गई, इसीलिए ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि उल्टी बहती है। तो चलो उन्होंने लिख दिया, हमने पढ़ लिया, आपको बता दिया। एक जगह लिखे हैं, वैदक जी आए थे, वो साधु थे, कहा कि का ढूंढ रहा है। ये वो जो कश्मीर के लेक में वो जड़ी निकलती है प्रतिपदा को, तो एक पत्ती होती है, दूसरे द्वितीय को 2, इस तरह से पूर्णमासी के दिन 16 पत्तियाँ हो जाती हैं। और उसके बाद फिर वहीं से वो अगर वो मिल जाए तो वही उसी का सोमरस बनता है। तो मैं 3 बार गया कश्मीर में। हाँ उसी समय, हाँ भाई मैं रिसर्चर तो था ही, घूमता था। 3 बार गया कश्मीर, इधर उधर पूछा, वो जो नाव चलाते हैं उनसे पूछा, अरे किसी ने आपको भगा दिया है, सोमरस जड़ी रहती तो हम लोग छोड़ देते क्या। ये बेर मिल रही हैं, कमल के वो गट्टे मिल रहे हैं, कमल मिल रहा है, उसमें जो उगता है वो बता रहे थे। और इतना वो बड़ा वो निकालते हैं, रात दिन उनकी रोजी रोटी। अरे किसी ने आपको बहका ही दिया है। हाँ चलो, और कहाँ मिलता है? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर तो जाएगा आएगा नहीं, एगो तो जाएगा नहीं, जा नहीं पाएगा भाई, कोई सुरक्षा है नहीं वहाँ, तो जाना ही नहीं। तीसरी जगह लिखा है मानसरोवर में, वहाँ भी ये जड़ी निकलती है। तो वहाँ भी मैं किसी के सहारे, बहुत कठिन है वहाँ जाना। हाँ तो गए, कुछ पता होता नहीं है, वहाँ कमल उमल हैं खिले हुए कुछ भागों में, कुछ तो ऐसा ही है, पूरा ही बर्फ़ का पानी। तो ये हमको मिली नहीं। बहुत पंडितों को, लोगों से नारे हम पहचानते हैं, तो उसको मैं पैसा भी दिया कि ले आओ देखें, लेकिन किसी ने आज तक हमको दिया नहीं। वही जो महात्मा जी थे, उन्होंने जड़ी बूटियों का ज्ञान कराया, पढ़ाया बढ़ाया, सिखाया और खाया बनाना का। मुझे शक हो गया कि ये फ़ायदा भी करता है क्या, आदमी वास्तव में जवान हो जाता है क्या। पहले पी के मैं ही देखूं, जब मैं पिया तो सही में मैं जवान हो गया भाई। तो अभी हमारी उम्र, लोग कहेंगे कि 30-35 वर्ष की है, और मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा है। अभी इस समय क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र जो घर वालों तक कम ही लिखवाते हैं ना पढ़ने के लिए। अरे हम तो 80 के पार कर गए होंगे, हमको
ऐसा। लेकिन अब सर्टिफिकेट से तो बहुत कम है। हाँ, तो ये 80 के करीब हम होंगे, क्योंकि अब जो है वो अनुभव जो होता है कि बहुत पहले के हम जन्मे हैं, पूर्व जन्म से ही जिंदे ही आ गए, हम मरे ही नहीं, ऐसा कभी कभी फील होता है हमको। तो ये सब सोमरस का इसलिए जिक्र नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर खोज होंगे और लोग बताएंगे और लोग मिलेंगे जो जहाँ जहाँ इनकी साहित्य जो मिलेगी। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन वेदों का प्रमाण है कि हमेशा होता रहा है। देखिए, ये एक सोम महायज्ञ और सोमरस एक ऐसी आदिकाल से चलती चली आ रही एक वैदिक परंपराओं में पद्धति कह लीजिए, इसको औषधि कह लीजिए, जो वेदों के अंदर जिक्र है। हजारों साल पुरानी जो है ये परंपरा चल रही है वेदों के अंदर। आज के समय में जो हमारे वेद पुराण हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़कर समझने की ज़रूरत है, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, और उनके अंदर ऐसी बहुत सी अद्भुत चीज़ें जो है वो छुपी हुई हैं, जहाँ तक एक आम मनुष्य का अगर हम बात करें तो उसका पहुंचना जो है असंभव सा ही लगता है। लेकिन जिस तरीके से अब 50 सालों तक महाराज जी ने इस पर रिसर्च की, एक लंबा शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया, चीज़ों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, जगह जगह जो है पूरे देश के अंदर भ्रमण किया, विदेशों में भी जाकर के इस विषय में लोगों से मुलाकात की जो इसके जानकार लोग थे। तो एक ये अब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी औषधि भी हम इसको कह सकते हैं कि जो हजारों बीमारियां जो हैं उनको ख़त्म करने के ये काम में आएगी, क्योंकि वैदिक परंपरा है, वेद पुराणों में इसका जिक्र है। और सनातन धर्म के अंदर जो सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है और कहा जाता है तो वो सोम महायज्ञ को ही कहा जाता है, क्योंकि यज्ञों का जो राजा है वो सोम महायज्ञ है। दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि हम उस पीढ़ी में हैं जिसने अपने आज के समय में, इस पीढ़ी ने, हमने महाकुंभ देखा जो 144 सालों के बाद अब दोबारा जो है देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, अब ये ऐसा सोम महायज्ञ जो सोमरस का निर्माण होगा, ये भी ऐसी ही एक पीढ़ी है जो आज 5000 लगभग सालों के बाद होता हुआ देखेगी, बनता हुआ देखेगी और इसका जो है अनुभव भी करेगी। अच्छा, ये बताइए, अब जैसे इसकी जो आहुति है, यज्ञों के अंदर जो आहुति दी जाती है वो क्या है और इसका क्या महत्व होता है? देखिए, जो यज्ञ की आहुति है, अलग अलग यज्ञों की विशेष आहुतियाँ हैं और विशेष सामग्रियाँ भी हैं हर मौसम की। तो किसी बीमारी के लिए किया जाए तो उसकी अलग आहुति है, सामग्रियाँ हैं, अलग विधान है। पुत्र के लिए प्राप्त है तो उसकी अलग है और अलग आहुति भी डाली जाती है। सोम महायज्ञ में जड़ी बूटियों से बनाए हुए रस का आहुति डाली जाती है, साथ में घी भी रहता है और शुद्ध कस्तूरी और शुद्ध केसर होती है जो बड़ी महंगी मिलती है, वो डाली जाती है। और दुकानों से हवन सामग्री नहीं खरीदी जाती है, इकट्ठा की जाती है पुष्य नक्षत्र में वो जड़ी बूटियाँ, और उसको हम आहुति डालते हैं। अगर यज्ञ में कोई बैठ जाता है, वो यज्ञशाला प्रदूषण मुक्त होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। बैठने से ही सांस जो है उसकी सुंदर हो जाती है। दमा वाले मरीज ठीक हो जाते हैं, बैठते ही आहुति न डाले, वहाँ बैठते उनके दमा वमा ठीक हो जाती, खांसी ठीक हो जाएगी, माइग्रेशन ठीक हो जाता है, हाँ, सर दर्द ठीक आता, आधा दर्द, अर्ध कपारी, आँखों सब फिट हो जाते हैं, इतनी वो पौष्टिक होती है। तो अलग अलग यज्ञों में अलग अलग सामग्री, लेकिन मस्ट भी जो आहुति होती है घी की होती है, वो भी गाय के घी की। हाँ, भैंस का घी जो होता है भारी होता है और जल्दी वो जल के उड़ता नहीं है, और लेकिन गाय का जो घी है ना, कम ही आंच में वो उड़ जाता है। अगर शुद्ध घी है, आप हथेली पर डालोगे तो गल जाएगा,
और घी उनका डालो, भैंस का तो जल्दी गलेगा नहीं हाथ पर ये। और भैंस का जो दूध है पानी में डालते हैं तो नीचे बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन गाय का जो घी है ऊपर ही तैरता रहेगा। तो जम जाता है तब भी वो हल्का होता है, और जब वो गर्म हो जाता है आवती में ढल तभी वो और हल्का हो जाता है। और हजारों गैस बनती हैं, जिसमें 100 गैस जो हैं रोग निवारण के लिए किया जाता है। मैं वो अमेरिका में जाकर जो यज्ञ थेरेपी है उसमें मैं ट्रेनिंग किया। राख से वो क्या टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, मलहम बना रहे हैं, उन आहुतियों से कौन कौन रोग दूर कर रहे हैं। तो भारत में कुछ लोगों ने किया, लेकिन आंशिक थोड़ा थोड़ा किया, और विदेशियों ने भी थोड़ा थोड़ा किया, अब भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रयोगशाला बने जिसमें सोने के हवन कुंड हो, एक चांदी का हो, एक पीतल का हो, एक तांबे का हो, एक लोहे का हो, 7 प्रकार के हों, अलग अलग धातु के। हाँ, धातु के। उसमें जो आहुति किस ताप पर कितनी डाली जा रही है, तो उसका क्या हो रहा है। तो एक प्रयोगशाला हमको बनवाने को मेरे मन में है कि इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। और अयोध्या में चले जाएगा, 24 घंटा राम राम धुन चलती है। आप वृंदावन में चले जाइए तो हमेशा रात दिन राधा राधा धुन चल रही है। तो ओम परमात्मा का असली नाम है, तो इसको 24 घंटा क्यों नहीं जाप हो रहा है। ओम शब्द का क्यों नहीं कीर्तन हो रहा है। कुछ आर समाजी बोल देते हैं, उसके बाद जय जय श्री राम, न जाने क्या क्या बना रखा है। सारी चीज़ चल रही है, आज जो ओरिजिनल चीज़ है वही नहीं चल रही है। तो मैं एक वहाँ वो लंदन वाले ओम पर शोध कर रहे हैं कि उसका क्या प्रभाव रोगी पे हो रहा है, क्या अच्छे पर प्रभाव रहा है, छोटे पर क्या पड़ रहा है, बच्चों पर क्या रहा है, बूढ़े पर क्या हो रहा है, वो कर रहे हैं अपने ढंग से। वो भी एक शोध का विषय है। तो वो मैं जहाँ आश्रम बनाना चाहता हूँ ये सब चीज़ें रहेंगी, और जड़ी बूटियों से ही दवाई हम करेंगे और उनको स्वस्थ करके दिखलाएंगे। पानी पिला के, सोमरस पिला के, यज्ञ करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके, ओम जाप से, ये हमारा एक औषधालय रहेगा, रिसर्च सेंटर। उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ये देवप्रयाग के नियरेस्ट में चाहता हूँ कि हूँ। इसमें और लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप आइए, इसको देखो, इसको आगे बढ़ाया जाए। ये लुप्त हो चुका है। अब मेरे बाद अगर हम नहीं सिखाएंगे ना, फिर नहीं सोमरस बनेगा और न मिलेगा। मैं चाहता हूँ कंटिन्यू मिलता रहे। तो भारत सरकार ने हमको दिया है, ये सर्टिफिकेट है, और इसमें आप लोग आइए और इसमें हमसे मिलिए, हम इसको आगे लेके चलें। शुद्ध हमको भोजन मिलना चाहिए, शुद्ध पेय पदार्थ मिलना चाहिए। आखिर में महाराज जी कुछ और कहेंगे आप हमारे दर्शकों को, क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद के रूप में यही कहना है कि हम जहाँ जहाँ यज्ञ किए, हमको बहुत लोगों ने कहा कि ये यज्ञ हमने नहीं देखा है। मैंने कहा किसी ने किया ही नहीं है, देखोगे कहाँ से। तमिलनाडु के कुछ विद्वान करते हैं लेकिन सोमरस नहीं बनाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ विद्वान कर रहे हैं, सोमरस नहीं बना रहे हैं। प्रश्न उठते हैं कि ये इसको मद कहते हैं, सही में मद कहते हैं। सूरा कहते हैं सोमरस को, सही में सूरा कहते हैं। तो कब मद कहेंगे, कब सूरा कहेंगे, इसका विश्लेषण दिया हुआ है। मद जब पी कर आपको आनंद आ रहा है, प्रसन्नता हो रही है, एकदम कीप स्माइलिंग हो रहे हो, उस समय वो मद का अर्थ वहाँ आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। शराब अर्थ नहीं है। सूरा जब होता है कि सोमरस बच गया तो उसको फेंकने को नहीं मना है, तांबे के बर्तन में डालने को कहा है। तांबे के बर्तन में डालने के बाद उसमें तुतिया बनती है और एक औषधि तैयार हो जाती है। हरी हरी तांबे के बर्तन में कुछ दही वगैरह डालते हैं तो उस तरह से तुतिया तैयार होती है। तो तुतिया तैयार करने के लिए वो डाली जाती है। सोमरस को किसी प्रकार से ज़मीन पर नहीं फेंका जा सकता। हाँ,
उसको पिया जा सकता है, या नदी में या तालाब में डाला जा सकता है, या पौधों में डाला जा सकता है। ये दवाई के काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हर प्रश्नों का उत्तर एक दिन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 50 वर्षों का रिसर्च है। और मैं अलग अलग स्थानों पर धीरे धीरे लिख रहा हूँ, लिखित रूप में कर रहा हूँ। 6 रामायणों का जो हमने अध्ययन किया है उसको 3 भागों में लिख रहा हूँ। 2 भाग पूरा है, 1 भाग और हम लिख रहे हैं। हमको तो लगता है 1 बार और लिखना पड़ेगा। ये 4 भागों में, उसमें 50,000 पुस्तकों का समावेश मैंने किया है। हर एक प्रश्न का 500 प्रश्नों का उत्तर दिया है। अभी तक रामायण संबंधी 79 प्रश्नों का उत्तर लोगों ने दिया है, वो भी श्राप और क्या नाम है, वो वरदान का उदाहरण दे के। प्रमाणिक नहीं है, मैं प्रमाण दिया हुआ हूँ कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। 500 वो भी पुस्तक छपनी है। 12-13 पुस्तकें जो लेटेस्ट है उसको धीरे धीरे छपवाने हैं हमको। और सभी जनता जनार्दन जो सुविचार हैं, जो अध्यात्म समझना चाहते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से निरोग रहना चाहते हैं, वो आएँ। और इसमें अर्थव्यवस्था भी की जाएगी आगे चलकर। और सभी लोग हम एक ग्रुप बनाकर चलें पूरे संसार में, और एक आश्रम का निर्माण करें जहाँ लोग आएँ और स्वस्थ होकर अपने घर चले आएँ। यही हम जनता जनार्दन से कहना चाहते हैं। रामलीला मैदान में आ रहा है, आप लोग आइए, वहाँ सब कुछ इंतजाम रहेगा। हाँ, भोजन का, रहने का, सब कुछ। कथा सुनिए, हाँ, और हाँ समझिए कि क्या हो रहा है। तो इतना कहते हुए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपको विशेष आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपने इतना दूर होकर यहाँ आए और हमसे कुछ पूछने की कोशिश किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, ये तो महाराज जी हमारा सौभाग्य है, और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता के संस्कार दिए हुए उनका आशीर्वाद है कि आप जैसी महान हस्तियों से जो है इतनी कम उम्र में मिलने का मौका, और आपके साथ शिक्षा लेने का और समझने का, सारी चीज़ों को, जो चीज़ें अनकही हैं, छुपी हुई बातें हैं, जो हर किसी को आज के समय में तो नहीं मालूम। बहुत बड़े ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन ज्ञानी लोग भी जो हैं वो इन बातों को या तो जानते नहीं हैं या बताना नहीं चाहते। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, और साथ में हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो अनकही बातें हैं समाज के, धर्म के अंदर, वो आप तक पहुंचाएं, प्रामाणिकता के साथ पहुंचाएं। ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं असल में, वो आप तक जानकारी पहुंचे। और ये जो पूरी हमारी चर्चा है, जो महाराज जी ने बताया सोम रस और सोम महायज्ञ के बारे में, जितने यज्ञ हैं उनके बारे में, और जो उनकी विशेषताएं हैं उन चीज़ों के बारे में, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो हमारी चर्चा है, हमारी बात है ज्ञान की, वो आपकी समझ में आई होगी, और आप इससे जो है आने वाले समय में काफ़ी जो है लाभ उठाएंगे, और दूसरों तक भी ये जानकारी आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। जो छूट गया था उसको थोड़ा हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो केरल के जो विद्वान हैं, सोमरस के प्रतिनिधित्व में वो जड़ी लेते हैं, पुतीक उसका नाम रखा है। तो उसकी पत्तियों को हाथ पर रगड़ के या पत्थर पर रगड़ के कुछ आहुति डालते हैं, पूरा नहीं डाल पाते हैं। और महाराष्ट्र के जो विद्वान है, राशेर नामक पौधे को सोम का प्रतिनिधित्व मानकर करते हैं, लेकिन सोम रस नहीं बना पाते हैं। और मैं सोम रस बनाता हूँ, सोम रस की आहुति डलवाता हूँ, और उसमें बहुत प्रशंसा होती है। और उस सोम रस जब हो जाता है, उस इलाके के अगर कोई पेड़ फल नहीं रहा है, फल देने लगता है। पूरा घर जो है सुगंधित हो जाती है, जहाँ जहाँ सोम रस जाता है उसका घर साल भर महकता है, साल भर मच्छर नहीं होते हैं उस इलाके में, और बहुत शुद्ध वातावरण होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। इसको करने से और महसूस करने से, अनुभव करने से ही पता लगेगा, बताने से क्या पता लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इस पूरी जो है चर्चा पर अपनी क्या राय रखते हैं, और आपने क्या सीखा और क्या समझा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो कमेंट के ज़रिए हमें आप अपने सवाल भेज सकते हैं।
और महाराज जी से जो है हम लगातार संपर्क में हैं, बने हुए हैं। आगे भी लगातार चर्चा होती रहेगी क्योंकि 50 सालों का अनुभव है, 50 सालों की मेहनत है। तो जैसा महाराज जी ने बताया कि एक बार में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तो हम लगातार महाराज जी से ज्ञान हासिल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।